कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री योगेश चंद्र जैन एवं श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री दीपेश जैन एवं श्रीमती पारुल जैन, श्री रितेश जैन एवं श्रीमती पायल जैन, श्री प्रवेश जैन एवं श्रीमती रूपल जैन, पौत्र एवं पौत्री अतिशा जैन, आराध्या जैन, नव्या जैन, आरुष जैन, वंशिका जैन, मिशिका जैन, अद्विक जैन, अनन्या जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम श्री 1008 जिनेंद्र आदिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में, जिसमें आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं तीर्थंकर प्रभु के केवल्य ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक के अनुपम दृश्य। यह आयोजन परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित वसुनंदी बिहार कॉलोनी में 3 से 7 दिसंबर के मध्य आयोजित किया गया। इस पंचोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं को युवा प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित मनोज शास्त्री आहार जी ने विधिवत संपादित कराया। तो आइए दर्शकों, बिना समय गवाए देखते हैं समारोह के पावन दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग ने 3 से 7 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित वसुनंदी बिहार कॉलोनी में धर्म की प्रभावना की, जहां गुरुवर के सानिध्य में श्री 1008 जिनेंद्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। अपने नगर में जब भक्तों को प्रतिदिन गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने का मंगल अवसर मिला तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। 6 दिसंबर को केवल्य ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक पूजन के साथ किया गया। कमालो ये पूर्ण भारी, पूर्ण हो गई राजकुंवर के स्वागत की तैयारी। इस पंच कल्याणक महोत्सव में श्रावकों के लिए सबसे खास ये रहा कि प्रतिदिन प्रभु की शांति धारा के समय प्रथम दिन से ही आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिलता रहा। मुनिश्री के मुखार बिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य श्रावकों ने प्रभु की शांति धारा की। ओम रूम झुमफट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे से खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिंद छिंद पर मंत्रान बिंद बिंद छ छ रूम फट सब शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम सी। शांति धारा करने के बाद उपस्थित इंद्र इंद्राणियों ने गुरुवर के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की आरती उतारी। संगीत की मधुर लहरियों पर प्रत्येक भक्त अपने में आनंदित दिखाई दे रहा था। तत्पश्चात ही विधान पूजन का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित इंद्र इंद्राणियों ने भाव सहित प्रभु स्मरण करते हुए विधान में अर्घ्य समर्पित किए। साथ ही प्रभु के समक्ष चवर ढुराते हुए अपनी भक्ति को प्रकट किया। पारदर्श कर ले कर जाएगा वो हर प्राणी मधुबन के पर्वतों पर। पंच कल्याणक पूजन के दौरान हवन भी किया गया, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में आहुतियां प्रदान की। इस दौरान उच्चारित हो रहे मंत्रों की गूंज परिसर में शुद्धि कर रही थी। इसी बीच महोत्सव में आमंत्रित अतिथियों ने गुरुवर के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया, जिनका महोत्सव समिति ने स्वागत सत्कार किया। दीप प्रज्वलन करने के बाद भक्तों ने अपने प्रिय गुरुवर आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण की। गुरुदेव ने भक्तों को आहार विधि के बारे में बताया। द्वितीय बार पुनः आहार के लिए निकले। अनेक ग्राम नगर देशों में प्रहार करते हुए और वे कुरुयांगल देश में आ गए। कुरुयांगल देश में उस समय राजा सोमप्रभ और श्रेयांश युवराज राज करते थे। राजसभा में बैठकर के मंत्रणा चल रही थी, तभी बाहर शोरगुल सुनाई दिया। क्या हुआ? सुना कि अयोध्या के महाराज ऋषभदेव इधर ही चले आ रहे हैं, वस्त्र आभूषण से विहीन है। राजा सोम और श्रेयांश राज दरबार से हड़बड़ा करके उठे, बाहर की ओर निकले। तभी शोरगुल सुन करके बाहर निकल करके आई। यथा जातिगमन अवस्था में ऋषभदेव भगवान को देख करके
उन्हें तुरंत ही जाति शून्य हो गया। 8 वर्ष पहले की बात याद आ गई, अरे ये तो मुनि अवस्था है, ये तो मुनि महाराज आहार लेने के लिए आई जिस समय मैं श्रीमती की पर्याय में था। और ये ऋषभदेव भगवान राजा वज्रजन की पर्याय में थे। उस समय हम दोनों ने सर्व सरोवर पर दमोदर और सागरसेन नाम के अपने युगल पुत्रों को मुनि अवस्था में आहार दिया। प्रथम बार मुनिराज आदिनाथ जी आहार के लिए निकले और विधि न मिलने पर वापस लौट गए। 6 माह बाद पुनः आहार को आए। तभी राजा सोम और राजा श्रेयांस ने विधि पूर्वक महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें प्रथम बार इच्छू रस से आहार कराया। तत्पश्चात ही सभी ने महामुनिराज को आहार कराया। इक्षु रस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ मुनिराज, जय जय आदिनाथ मुनिराज, जय जय आदिनाथ मुनिराज। यहाँ पहुँचे धर्मानुरागी बंधु बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। कार्यक्रम के मध्य अतिथि देवो भव के अंतर्गत सभी का स्वागत सत्कार कर सम्मानित किया गया। इसके बाद समवशरण लगाया गया, जिस पर आचार्य श्री गणधर के रूप में विराजमान हुए, जिनकी दिव्य देशना श्रवण करने के लिए चारों निकाय के देवों का आगमन हुआ। ओ लाल 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 मेरा चोला है लाल, ओ नमोस्तु भगवान। भक्तों ने प्रभु के ज्ञान कल्याणक की पूजा कर दिव्य समवशरण की आरती उतारी। तभी गणधर के रूप में विराजमान पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज ने अपने मुखार बिंद से दिव्य ध्वनि खेरी और सभी जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत की। नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा का उपाय बताएं। आत्महित के लिए प्रमुख उपाय क्या है? हे भव्यवर पुंडरीक, आपने आत्म कल्याण की भावना से अनुप्रेरित होकर के जिस जिज्ञासा को प्रस्तुत किया है वह भव्य जीवों के द्वारा श्लाघनीय है। आत्मा का हित निस्संदेह अहिंसा धर्म के परिपालन से संभव है और पूर्ण कल्याण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आचरण करने से ही हो सकता है। संध्या काल में उपस्थित भक्तों ने प्रभु की मंगल दीपकों से आरती उतारी। ऐसा कर प्रत्येक भक्त हर्षित भावों के साथ आनंदित दिखाई दे रहा था। आरती के बाद भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें संगीतकारों ने प्रभु भक्ति से ओतप्रोत भजनों से भक्ति का समा बांध दिया। इस दौरान समारोह में उपस्थित सभी भक्तों ने खूब भक्ति नृत्य किया। मेरी भक्ति भाव को मिल जाए प्रभु स्थान तुम्हारे चरणों में। मधुबन के पर्वतों पे गंधर्व नाल का पानी, मधुबन के पर्वतों पे शीतल नाले का पानी। घड़ी बन गई तो उनकी पल्ले पल्ले, पार्श्व दर्शन पायो मैंने, पार्श्व दर्शन पायो। अगले दिन प्रभु के मोक्ष कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ हुआ। भक्तों ने प्रभु की मोहनी प्रतिमा का मंत्रित जल से जलाभिषेक कर सर्व शांति की कामना से शांति धारा की। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्टप्यामः, ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्टप्यामः। ओम ह्रीं मरं नमो कोटबुद्धिडम, ओम ह्रीं मरं नमो बीजबुद्धिडम, ओम ह्रीं मरं नमो पादानुसारीडम। शांति धारा करने के पश्चात सभी श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर के चरणों में अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की मंगल आरती उतारी। ओम ह्रीं विश्वादि महाविपरं चतुर्विंशति तंग जलादि अर्घ्यम निर्ववामिति। ओम ब्रूम परम पूज्य मुनिदय
विद्यानंद जी, पूज्य मुनिवर ध्यानानंद जी महाराज के पावन चरण कमले पर जला दिया अर्घ्यम निर्विवामिति। प्रभु की आरती करने के पश्चात मोक्ष कल्याणक का पूजन किया गया। इस दौरान इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु की आराधना करते हुए अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। इस दौरान उपस्थित सभी भक्त सारी दुनिया को छोड़कर केवल प्रभु से ही प्रीत लगाए हुए थे। श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथः श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुव्रतः प्रज्ञा प्रधानः समणः समृद्धः प्रतीक बुद्धः तत्सर्वे पूर्वै। भक्त प्रभु के ध्यान में इस कदर लीन हुए कि सभी ने भक्ति के रंग में रंग कर चवर ढुराते हुए नृत्य किया। सभी श्रद्धालु भक्ति में झूम रहे थे कि इसी बीच परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का संग सहित समारोह में पदार्पण हुआ, जिनके चरण स्पर्श कर सभी ने आशीष ग्रहण किया। तत्पश्चात ही धर्मानुरागियों को पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। तीर्थंकर प्रगति के पुण्य प्रभाव से उसके द्वय कल्याणक हुए। पुनः तीसरा कल्याणक दीक्षा का हुआ। राज वैभव का परित्याग करके गहन साधना करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिस ज्ञान के प्रभाव से लोक और अलोक में विद्यमान समस्त द्रव्य गुण और पर्यायों को वे एक साथ जानने और देखने में समर्थ हो गए। वे सर्वदर्शी सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले हुए। कृत्रिम कैलाश पर्वत पर साधना में लीन भगवान आदिनाथ जी अग्नि में विलीन होकर मोक्ष गमन कर गए। प्रभु को निर्वाण प्राप्त होने के पश्चात अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर शेष बचे नख केश को अग्नि में विसर्जित कर मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। मोक्ष कल्याणक के पावन पुनीत अवसर पर हवन पूजन किया गया। इस दौरान इंद्र इंद्राणियों ने उच्चारित मंत्रों के मध्य हवन कुंडों में आहुतियां प्रदान की। इसके साथ हवन पूजा कर रहे श्रावकों द्वारा उच्चारित मंत्रों की गूंज पांडाल स्थल के साथ आसपास के वातावरण की शुद्धि कर रही थी। पंच कल्याणक की समापन बेला पर पुण्यशाली श्रावकों ने ध्वजारोहण कर मांगलिक क्रिया को पूर्ण किया। ध्वजारोहण करने के पश्चात अतिथियों ने गुरुवर के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर धन्यवाद, आभार प्रदर्शन एवं सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। सम्मान समारोह में पंचकल्याणक के सभी पात्रों का चंदन तिलक एवं अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान सम्मान प्राप्त करने वाले सभी पुण्यशाली महानुभावों ने स्वयं को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस किया और गुरुवर से आशीष ग्रहण किया। इसके
बाद सभी श्रावकगण प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं को लेकर मंदिर जी पहुँचे, जहाँ सभी प्रतिमाओं को विधि विधान पूर्वक वेदियों पर विराजमान किया गया। प्रतिमाओं को विराजमान करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में इंद्र इंद्राणियों ने हवन पूजन की विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को संपादित करने के बाद अपने भावों को व्यक्त किया। भव्य जिनालय सभी मेरठ सकल जैन समाज के सहयोग से इसमें निर्माण में सबका सहयोग रहा, पंच कल्याणक में सबका सहयोग रहा। मैं सभी के प्रति आभारी हूँ और इसको मेरठ शहर बिरादरी, प्रबंध कारिणी बिरादरी, जैन बिरादरी इसका संचालन करेगी। मेरठ अपितु पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की एक ऐसी तीर्थ की रचना हुई है जो हमारे अरिहंत भाई साहब अरिहंत प्रकाशन के योगेश जी ने जो कराया है, ये वास्तव में अविस्मरणीय रहेगा और हम लोग चिरस्थायी रूप से अरिहंत परिवार के एक तरीके से ऋणी रहेंगे। कितनी सुंदर तीर्थ की रचना करके हमें दी है। अब से लगभग 6 वर्ष पूर्व आचार्य श्री जब वैलाचार्य पद पर थे, मेरठ उनका आवास हुआ, तो उस वक्त उन्होंने ये मन में आया कि पूरी बागपत रोड पे जितना जैन समाज है उसके लिए कोई भी पंचायती मंदिर यहाँ निर्मित नहीं है। उनके मन में भावना बनी कि बागपत रोड पर कई ऐसा स्थान का चयन हो जहाँ एक सुंदर जिनालय की स्थापना हो सके। तभी हम लोगों के संपर्क में एक बिल्डर आए जिनकी श्री अशोक गर्ग जी, जिनकी धर्मपत्नी जैन समाज से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उनसे हमारी वार्ता हुई। गुरुवर के दर्शन करने के बाद उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की कि हम 30-40 भूखंडों की एक कॉलोनी आपके लिए डेवलप करेंगे जिसमें केवल जैन समाज के ही व्यक्ति रहेंगे। समस्या सबसे बड़ी ये थी कि उसको फाइनेंस कौन करेगा, वित्त व्यवस्था कैसे होगी। तब हम अपने माननीय अरिहंत प्रकाशन समूह के चेयरमैन श्री योगेश चंद्र जैन जी के सामने हमने अपनी समस्या रखी, तो उन्होंने क्षण मात्र में ही स्वेच्छा से हमें अपनी स्वीकृति प्रदान की कि जितने भी धन की आपको आकस्मिक व्यवस्था है वह व्यवस्था आप हमारे यहाँ से ले लीजिए और जिन मंदिर का जो आपका अपना परिकल्पना है उसके लिए जो भी व्यवस्था आपको चाहिए उसको आप आरंभ कीजिए। कोई भी कार्य हमारे समाज का होता है, चाहे छोटा होता है, बड़ा होता है, चाहे साधु संतों का होता है, उन सब में दातारों की, श्रेष्ठी जनों की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे ही मेरठ के अंदर ये जो वसुवंती विहार बागपत रोड पर जो कॉलोनी बनी, इसके अंदर हमारे माननीय श्री योगेश चंद्र जैन, अरिहंत प्रकाशन, उनके तीनों पुत्रों ने मिलकर यहाँ पर एक मंदिर का, जिनालय का स्थापना की। दर्शकों, ये ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मेरठ वासियों के लिए अविस्मरणीय बना रहेगा। और हो भी क्यों ना, आखिर प्रभु के इस गर्भ से निर्वाण तक की यात्रा में अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को जो मिला। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपने ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन कर धर्म लाभ लिया। इसी के साथ अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आगे हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही अनुष्ठानों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री नेत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री योगेश चंद्र जैन एवं श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री दीपेश जैन एवं श्रीमती पारुल जैन, श्री रितेश जैन एवं श्रीमती पायल जैन, श्री प्रवेश जैन एवं श्रीमती रूपल जैन, पौत्र एवं पौत्री अतिशा जैन, आराध्या जैन, नव्या जैन, आरुष जैन, वंशिका जैन, मिशिका जैन, अद्विक जैन, अनन्या जैन।